श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। निर्वाण प्रकरण 42 सर्ग को 13वां श्लोक आरंभ। श्री राम जय राम। तथा महान चैतन्य के संकल्प से जायमान एवं निरंतर ब्रह्म सत्ता के बल पर अपनी सत्ता रखने वाले सृष्टि ब्रह्म में महाधिष्ठान बुद्ध ब्रह्म की अपेक्षा से सदा सत्ता है और स्वरूपतः सत्ता है। महाचैतन्य के संकल्प से जायमान एवं निरंतर ब्रह्म सत्ता के बल पर अपनी सत्ता रखने वाली सृष्टि ब्रह्म में ब्रह्म सत्ता के बल पर अपनी सत्ता रखने वाली सृष्टि ब्रह्म में महाचैतन्य के संकल्प जायमान एवं निरंतर ब्रह्म सत्ता के बल पर अपनी सत्ता रखने वाली सृष्टि ब्रह्म में महाधिष्ठान ब्रह्म की अपेक्षा से सदा सत्ता है। महाधिष्ठान ब्रह्म की अपेक्षा से सदा सत्ता है और स्वरूपतः सत्ता है। इस विषय में दूसरी किसी तर्क की अपेक्षा नहीं है। श्री राम जय राम। तदा महाचिदित छाया तदा महाचिदित छाया तथा महाचिदित छाया सर्ग संविति वृत्तिषु नित्यं सत्तुम सत्तुम वा हेतुरन्यानपेक्षणात् तथा महाचिदिच्छाया सर्ग संविति वृत्तिषु नित्यं सत्तुम सत्तुम वा हेतुरन्यानपेक्षणात्। विश्व और विश्वेश्वर का भेद वैसे ही शब्द मात्र है, वास्तविक नहीं। जैसे वायु और स्पंदन का भेद शब्द मात्र है, वास्तविक नहीं है। असल में असदात्म की है, अर्थात चित और जड़ का द्वैत एवं द्वैत का कारण एकत्व, इनका स्वतः अस्तित्व तथा इसी अस्तित्व के आधार पर सृष्टि ब्रह्म का अस्तित्व मानना चाहिए। ये बात मानी जा सकती है, परंतु इसमें कोई युक्ति नहीं है, क्योंकि कुटस्थ द्वितीय चिदाकाश में द्वित्व एकत्व का कोई समर्थन करने वाला नहीं है, और जड़ वस्तुओं में तो वैसा समर्थन करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए आकाश के द्वैत की अप्रसिद्धि के सदृश तथा स्पंदन एवं वायु के भेद की अप्रसिद्धि के सदृश विश्व और विश्वेश्वर के भेद की भी अप्रसिद्धि है। विश्व और विश्वेश्वर का भेद वैसे ही शब्द मात्र है, विश्व और विश्वेश्वर का भेद वैसे ही शब्द मात्र है, वास्तविक नहीं। जैसे वायु और स्पंदन का भेद शब्द मात्र है, वास्तविक नहीं है। असल में असदात्म की है, अर्थात चित और जड़ का द्वैत एवं द्वैत का कारण एकत्व, इनका स्वतः अस्तित्व था। इसी अस्तित्व के आधार पर सृष्टि भमों का अस्तित्व मानना चाहिए, अर्थात चित और जड़ का
द्वैत एवं द्वैत का करण एकत्व इनका स्वतः अस्तित्व था। इसी अस्तित्व के आधार पर सृष्टि ब्रह्मों का अस्तित्व मानना चाहिए। ये बात मानी जा सकती है, परंतु इसमें कोई युक्ति नहीं है, क्योंकि कुटस्थ द्वितीय चिदाकाश में द्वितो एकत्व का कोई समर्थन करने वाला नहीं है। कुटस्थ द्वितीय चिदाकाश में द्वितो एकत्व का कोई समर्थन करने वाला नहीं है, और जड़ वस्तुओं में तो वैसा समर्थन करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए आकाश के द्वैत की अप्रसिद्धि के सदृश तथा स्पंदन एवं वायु के भेद की अप्रसिद्धि के सदृश विश्व और विश्वेश्वर का भेद की भी अप्रसिद्धि है। इत्येत्रार्तो भविष्यत् सद् द्वित्वैकतो स्थितावसात् कुत्र कल्पयिता द्वैतो मेकत्वं वा महाम्बरे। विश्वोपहारैक परमाकाश को सदा यथा स्पन्दानिलाद्वित्वं शब्दमेवा न वास्तवम्। विश्व विश्वेश्वरद्वित्वं तथैवासन्मयात्मकम्। नित्यायचार्यो भविष्यत् द्वित्वैकत्वास्थितावसात् कुत्र कल्पयिता द्वितो मेकत्वं वा महाम्बरे। विश्वोपहारैक परमाकाश को सदा यथा स्पन्दानिलद्वैतम् शब्दमेव न वास्तवम्। विश्वो विश्वेश्वरद्वैत्वम् तथैवासन्मयात्मकम्। जिसमें द्वैत की संभावना नहीं है, जो तीनों काल में सत्स्वरूपी है और महाचेतन रूप है, यही विश्व के रूप में भासती है। जिसमें द्वैत की संभावना नहीं है, जो तीनों कालों में सत्स्वरूपी है और महाचेतन रूप है, यही विश्व के रूप में भासता है। असल में न विश्व है और न विश्व का कोई स्वरूप ही है। सदैवा संभवद्वित्वं महाचिन्मात्रकं जयद। सदैवा संभवद्वित्वं महाचिन्मात्रकं जयद। विश्वाभासं तदेवेदम् न विश्वं सन् विश्वदा। कतिपय लोगों का कहना है कि जैसे कार्य रूप से भिन्न कटक रूप की अपेक्षा अधिक देश काल के संबंध से सुवर्ण में कदाचित का सत्यता है, वैसे ही कार्य की अपेक्षा अधिक देश काल के संबंध से विश्व में भी सत्यता हो सकती है। कतिपय लोगों का कहना है कि जैसे कार्य रूप से भिन्न कटक रूप की अपेक्षा अधिक देश काल के संबंध से सुवर्ण में कदाचित सत्यता है, वैसे ही कार्य की अपेक्षा अधिक देश काल के संबंध से विश्व में भी सत्यता हो सकती है। जैसे कार्य रूप भिन्न कटक कार्य रूप से भिन्न कटक रूप की अपेक्षा अधिक देश काल के संबंध से सुवर्ण में कदाचित सत्यता है, वैसे ही कार्य की अपेक्षा अधिक देश काल के संबंध से विश्व में भी सत्यता हो सकती है। देश कालादि
आदिमत्वेन कदाचित् घ्यं सत्यता कडकातोस्य भिन्नस्य विश्वस्य च तथावरे। द्वैत और एक की ही संभव है, यहाँ न कोई कार्य रूप है और न कोई कारण रूपी है। विश्व और एक के ही असंभव से यहाँ, द्वैत और एक के ही असंभव से यहाँ न कोई कार्य रूप है और न कोई कारण रूपी है। द्वैत और एक के ही असंभव से यहाँ न कोई कार्य, द्वैत और एक के ही असंभव से यहाँ न कोई कार्य रूप है और न कोई कारण रूपी है। द्वैत और एक की ही असंभव से यहाँ न कोई कार्य रूप है और न कोई कारण रूपी है। द्वैत और एक के ही असंभव से, द्वैत और एक के ही असंभव से न कोई कार्य रूप है और न कोई कारण रूप ही है। यदि काल्पनिक कार्य कारण भेद मान लिया जाए तो भी काल्पनिक भेद से सत्यता का निर्वाह नहीं हो सकता। यह कहते हैं यदि काल्पनिक कार्य रूप भेद मान लिए तो भी परमात्मा से भिन्न ये संसार एकमात्र काल्पनिक ही सिद्ध होगा। यदि काल्पनिक कार्य कारण भेद मान लिए तो भी परमात्मा से भिन्न ये संसार एकमात्र काल्पनिक ही सिद्ध होगा। इससे उस परमात्मा से भिन्न दूसरी वस्तु सिद्ध नहीं होगा। अर्थात यह तब होता जबकि कार्य कारण का भेद सिद्ध होता, लेकिन वही सिद्ध नहीं है। द्वैत और एक के ही असंभव से यहाँ न कोई कार्य रूप है और न कोई कारण रूपी है। यदि काल्पनिक कार्य कारण भेद मान लिया जाए तो भी काल्पनिक भेद से सत्यता का निर्वाह नहीं हो सकता। ये कहते हैं यदि काल्पनिक कार्य कारण का भेद मान ले तो भी परमात्मा से भिन्न ये संसार एकमात्र काल्पनिक ही सिद्ध होगा। इससे उस परमात्मा से भिन्न दूसरी वस्तु सिद्ध नहीं होगी। अर्थात यह तब होता जबकि कार्य और कारण की भेद सिद्ध होता, लेकिन वही सिद्ध नहीं है। द्वैत और एक के ही संभव से यहाँ न कोई कार्य रूप है और न कोई कारण रूप ही है। यदि काल्पनिक कार्य कारण भेद मान ले तो भी परमात्मा से भिन्न ये संसार एकमात्र काल्पनिक ही सिद्ध होगा। इससे उस परमात्मा से भिन्न दूसरी वस्तु सिद्ध नहीं होगा। अर्थात यह तब होता जबकि कार्य और कारण का भेद सिद्ध होता, लेकिन वही सिद्ध नहीं है। द्वित्वैक्या संभवे चात्र कार्य कारणता कुत स्याच्चित्त कल्पना मात्र मेवै तन्नान्य वस्तुता। द्वित्वैक्या संभवे चात्र कार्य कारणता कुत स्याच्चित्त कल्पना मात्र मेवै तन्नान्य वस्तुता। जैसे कि आकाश में शून्यता है और जैसे जल में द्रवत्व है, वैसे ही इस पर ब्रह्म परमात्मा में विश्व है। अत्यंत वेद में भी जैसे आकाश में आकाश की रेखा है, इसी तरह की भेद कल्पना देखी जाती है, वैसे ही इस जगत के विषय में भी होगी। अत्यंत भेद होने पर भी जैसे आकाश में आकाश की रेखा ज्ञान दृष्टि से देखी जाती है, वैसे ही इस पर ब्रह्म परमात्मा में जगत आदि का रूप अज्ञानियों की दृष्टि से देखा जाता है। जैसे कि आकाश में शून्यता है और जैसे जल में द्रवत्व है, वैसे इस पर ब्रह्म परमात्मा में विश्व है।
अत्यंत भेद में भी जैसे आकाश में आकाश की रेखा है, इसी तरह की भेद कल्पना देखी जाती है, वैसे ही इस जगत के विषय में भी होगी। अत्यंत भेद होने पर भी जैसे आकाश में आकाश की रेखा अज्ञान दृष्टि से देखी जाती है, वैसे ही इस पर ब्रह्म परमात्मा में जगत आदि का रूप अज्ञानियों का दृष्टि से देखा जाता है। इसी पर ब्रह्म परमात्मा में जगत आदि का रूप अज्ञानियों की दृष्टि से देखा जाता है। शून्यता नवसी वात्र द्रवतो मिव चाम्बसी खे खलेखा प्रभिन्नेव किलास्ति जगदादिदा। शून्यता नवसी वात्र द्रवतो भिन्न चाम्बसी खेखलेखाप्य भिन्नेव किलास्ति जगदादिदा। ब्रह्म का जो रूप है वही रूप जगत का भी है। इससे द्वैत और ऐक्य की यहाँ आपत्ति ही नहीं हो सकती है। ब्रह्म का जो रूप है वही रूप जगत का भी है, इससे द्वैत और ऐक्य की यहाँ आपत्ति हो ही नहीं सकती है। आकाश से भिन्न सी कल्पित, आकाश से भिन्न सी कल्पित शून्य आकाश की रेखा जिस रूप की रहती है, यानी रेखा शब्द से वाच्य आकाश जिस रूप का रहता है, ठीक उसी रूप का ये सारा जगत भी ब्रह्म से भिन्न सा कल्पित है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्री रामचंद्र जी ऐसी स्थिति में एक आत्म व्यापक सूक्ष्म चिन्मात्र सर्वस्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा के पत्थर में खुदी गई सेना के सदृश, पर ब्रह्म परमात्मा के पत्थर में खुदी गई सेना के सदृश पत्थर रूप से स्थित रहते। कार्य कारण की विचित्रता कहाँ कैसे संभव हो सकती है। द्वितीय का संभव न होने से चिदाकाश में उससे पृथक किसी दूसरी वस्तु की संभावना नहीं हो सकती है। ब्रह्म का जो रूप है वही रूप जगत का भी है, इससे द्वैत और ऐक्य की यहाँ आपत्ति ही नहीं हो सकती है। आकाश से भिन्न से कल्पित शून्य आकाश की रेखा जिस रूप की रहती है, यानी रेखा शब्द से वाच्य आकाश जिस रूप का रहता है, ठीक उसी रूप का ये सारा जगत भी ब्रह्म से भिन्न सा कल्पित है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे श्री राम जी, इस स्थिति में एक आत्मा व्यापक सूक्ष्म चिन्ह मात्र सर्वस्वरूप परब्रह्म परमात्मा के पत्थर में खुदी गई सेना के सदृश पत्थर रूप से स्थित रहते। कार्य कारण की विचित्रता कहाँ कैसे संभव हो सकती है। द्वितीय का संभव न होने से चिदाकाश में उससे पृथक किसी दूसरी वस्तु की संभावना नहीं हो सकती है। यद्रूपम ब्रह्म तद्रूपम जगत क्वात्र दुतैकते। यद्रूपम ब्रह्म तद्रूपम जगत क्वात्र द्वितैकते। यद्रूपम व्योम तद्रूपमेव शून्याखिलाखिलम्। यद्रूपम ब्रह्म तद्रूपम जगत क्वात्र द्वितैकते। यद्रूपम व्योम तद्रूपमेवं शून्यं किलाखिलम्।
एकात्मनि तदे सोक्षे चिन्मात्रे सर्वरूपिणी शीला पुत्रकसेनाया पाषाणाद्वैवा स्थिता कार्यकारण वैचित्र्यं कथं सम्भवति को वा कथमव्योमताव्योम्नि द्वितीया सम्भवत् भवेत्। प्रतिभा रूपी सृष्टि प्रतिभा रूप से माँ चेतन में ऐसे भासती है जैसे पाषाण में खुली हुई प्रतिभा पाषाण रूप होने के कारण पाषाणमय भासती है। प्रतिभा रूपी सृष्टि प्रतिभा रूप से माँ चेतन में ऐसे भासती है। प्रतिभा रूपी सृष्टि प्रतिभा रूप से महाचेतन में ऐसे भासती है जैसे पाषाण में खुली हुई प्रतिभा पाषाण रूप होने के कारण पाषाण में भासती है। प्रतिभा रूपी सृष्टि प्रतिभा रूप से महाचेतन में ऐसे भासती है जैसे पाषाण में खुली हुई प्रतिमा पाषाण रूप होने के कारण पाषाण में भासती है। हे साधु, यथार्थभूत वास्तविक ब्रह्म का तत्व ज्ञान हो जाने से इस विश्व का विलय हो जाता है और बाह्य तथा अभ्यंतर सब चेष्टाओं से शून्य अवस्था के द्वारा तथा बाह्य तथा अभ्यंतर सब चेष्टाओं से शून्य अवस्था के द्वारा स्फुरित हो रहा ब्रह्म ही संपूर्ण संसार भ्रम को नष्ट करके अवशिष्ट रह जाता है। प्रतिभा रूपी सृष्टि प्रतिभा रूप से महाचेतन में ऐसी भासती जैसे पाषाण में खुली हुई प्रतिमा पाषाण रूप होने के कारण पाषाण में भासती है। साधु, यथार्थभूत वास्तविक ब्रह्म का तत्व ज्ञान हो जाने से इस विश्व का विलय हो जाता है और बाह्य तथा अभ्यंतर सब चेष्टाओं से शून्य अवस्था के द्वारा स्फुरित हो रहा ब्रह्म ही संपूर्ण संसार भ्रम को नष्ट करके अवशिष्ट रह जाता है। प्रतिभात्मैव भारूपो भाति सर्गो महाचिदी पुत्रिके वो पलोत्कीर्णा तन्मयत्वात् तदात्मिका प्रतिभात्मैव भारूपो भाति सर्गो महाचिदी पुत्रिके वो पलोत्कीर्णा तन्मयत्वात् तदात्मिका साधो यथा स्थितस्यैव बुद्ध्वा विश्वं प्रलीयते साधु यथा स्थितस्यैव बुद्ध्वा विश्वं प्रलीयते काष्ठमौनदशा भासं संसारमवशिष्यते काष्ठमौनदशा भासं संसारमवशिष्यते साधु यथा स्थितस्यैव बुद्ध्वा विश्वं प्रलीयते साधु यथा स्थितस्यैव बुद्ध्वा विश्वं प्रलीयते काष्ठमौनदशा भासं संसारमवशिष्यते साधु यथा स्थितस्यैवं बुद्ध्वा विश्वं प्रलीयते काष्ठमौनदशा भासं संसारमवशिष्यते। प्रतिभा रूप से सृष्टि प्रतिभा रूपी माँ चेतन में कैसे भासती है जैसे पाषाण में खुली हुई प्रतिमा पाषाण रूप होने के कारण पाषाण में ही भासती है। हे साधु, यथार्थभूत वास्तविक ब्रह्म का तत्व ज्ञान हो जाने से इस विश्व का विलय हो जाता है और बाह्य एवं
बाह्य तथा अभ्यंतर सब चेष्टाओं से शून्य अवस्था के द्वारा स्फुरित हो रहा ब्रह्म ही संपूर्ण संसार भ्रम को नष्ट करके अवशिष्ट रह जाता है। प्रतिभात्मैव वारूपो भाति सर्गो महातिथि पुत्री के वो पलोत्कीर्णा तन्मयत्वात्तदात्मिका साधु यथास्ति तस्यैवं बुद्ध्वा विश्वं प्रलीयते काष्ठमौनदशाभासं संसारमवशिष्यते। यद्यपि न तो कुछ वस्तु है और न कोई सामने पदार्थ ही है, तथापि एकमात्र भावना के बल पर आंखें बंद कर पड़े हुए पुरुष को स्वप्न की जागृत काल में जैसे बाह्य और आभ्यंतर विषयों का भ्रम होता है, वैसा ही यद्यपि न कुछ वस्तु न सामने कोई पदार्थ ही है, तथापि भावना की बल पर आंखें खुली रखकर बैठे हुए पुरुष को जगत रूप स्वप्न में बाह्य एवं आभ्यंतर विषयों का भ्रम होता है। अर्थात भावना रूप मन की एकमात्र कल्पना से उत्पन्न संसार भ्रम भावना त्याग एवं कल्पना रहित स्थिति से ही विनष्ट हो जाना है। यद्यपि न तो कुछ वस्तु है न कोई सामने पदार्थ ही है, तथापि एकमात्र भावना के बल पर आंखें बंद कर पड़े हुए पुरुष को यद्यपि न तो कुछ वस्तु है न कोई सामने पदार्थ नहीं है, तथापि एकमात्र भावना के बल पर आंखें बंद कर पड़े हुए पुरुष को स्वप्न के जागृत काल में जैसे बाह्य और आभ्यंतर विषयों का भ्रम होता है, वैसे यद्यपि न कुछ वस्तु है न सामने कोई पदार्थ नहीं है, तथापि भावना के बल पर आंखें खुली रखकर बैठे हुए पुरुष को जगत रूप स्वप्न में बाह्य एवं आभ्यंतर विषयों का भ्रम होता है। अर्थात भावना रूप मन की एकमात्र कल्पना से उत्पन्न संसार भ्रम भावना त्याग एवं कल्पना रहित स्थिति से ही विनष्ट हो जाती है। यद्यपि न तो कुछ वस्तु है और न कोई सामने पदार्थ ही है, तथापि एकमात्र भावना के बल पर आंखें बंद कर पड़े हुए पुरुष को स्वप्न के जागृत काल में जैसे बाह्य और आभ्यंतर विषयों का भ्रम होता है, वैसे यद्यपि न कुछ वस्तु है न सामने कोई पदार्थ है, तथापि भावना के बल पर आंखें खुली रखकर बैठे हुए पुरुष को जगत रूप स्वप्न में बाह्य एवं आभ्यंतर विषयों का भ्रम होता है। अर्थात भावना रूप मन की एकमात्र कल्पना से उत्पन्न संसार भ्रम भावना त्याग एवं कल्पना रहित स्थिति से ही विनष्ट हो जाती है। यदा निमिलिताक्षसे रूपालोकमनो भ्रम स्वप्ने जागृत्य न ग्रस्तोऽप्य सन्निवासे भावना तदैवोन्मिलिताक्षसे रूपालोकमनो भ्रम स्वप्ने जागृत्य न ग्रस्तोऽप्य सन्निवासी भावना यदा निमिलिताक्षसे रूपालोकमनोभ्रम स्वप्ने जागृत्य न ग्रस्तोऽप्य सन्निवासी भावना तदैवोन्मिलिताक्षसे रूपालोकमनोभ्रम स्वप्ने जागृति न ग्रस्तोऽप्य सन्निवासी भावना। भावना को शांत कर पाषाण के समान निश्चल हो तथा चिरेक रस होने से शिला से विलक्षण भीतर की अशिलाभूत अथा स्थिर आत्मा स्वभाव का अवलंबन करके एक रूप से स्थित रहे। भावना के शांत कर पाषाण के समान निश्चल हो तथा चिरेक रस होने से शिला से विलक्षण भीतर की अशिलाभूत तथा
यथा भीतर के अशीलाभूत यथा स्थित आत्मा स्वभाव का अवलंबन करके एक रूप से स्थित रहें। भावना को शांत कर पाषाण के समान निश्चल हो तथा चिदेक रस होने से शिला से विलक्षण भीतर के अशीलाभूत यथा स्थित आत्मा स्वभाव का अवलंबन करके एक रूप से स्थित रहें। भावनोपशमं कृत्वा शीलीभूय यथा स्थितम् अशीलीभूतमेवान्ध स्वभावं सममास्यताम्। भावनोपशमं कृत्वा शीलीभूये यथा स्थितम् अशीलीभूतमेवान्ध स्वभावं सममास्यताम्। पूर्ण विवेक रूप आहार से सृजन पूजन साधन प्रारब्ध प्राप्त अर्थों के द्वारा बोध के लिए बुद्धिपूर्वक आत्मा स्वभाव रूप परमेश्वर की पूजा करे, अर्थात उसी तरह की स्थिति बनाए लेने के लिए अनुकूल विवेक वैराग्य आदि साधनों का अभ्यास ही आत्मा रूप परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। पूर्ण विवेक रूप उपहार से पूजन साधन प्रारब्ध प्राप्त अर्थों के द्वारा विवेक रूप उपहार से पूर्ण विवेक रूप उपहार से पूजन साधन प्रारब्ध प्राप्त अर्थों के द्वारा बोध के लिए बुद्धि पूर्वक आत्मा स्वभाव रूप परमेश्वर की पूजा करे, अर्थात उस तरह की स्थिति बनाने के लिए अनुकूल विवेक वैराग्य आदि साधनों का उस तरह की स्थिति बनाने के लिए अनुकूल विवेक वैराग्य आदि साधनों का अभ्यास ही आत्मा रूप परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। पूर्ण विवेक रूप उपहार से पूजन साधन प्रारब्ध प्राप्त अर्थों के द्वारा बोध के लिए बुद्धि पूर्वक आत्मा स्वभाव रूप परमेश्वर की पूजा करे, अर्थात उस तरह की स्थिति बनाने के लिए अनुकूल विवेक वैराग्य आदि साधनों का अभ्यास ही आत्मा रूप परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। अविवेको पहारेण यदा प्राप्तार्थ पूजनै बोधाये पूज्यतां बुद्धिया स्वभाव परमेश्वरा। विवेक से पूजित स्वात्माभूत परमात्मा शीघ्र ही पूजा करने वाले को निरति से आनंद रूप वर प्रदान करता है। विवेक से पूजित स्वात्माभूत परमात्मा शीघ्र ही पूजा करने वाले को निरति से आनंद रूप वर प्रदान करता है। इस पूजा में रुद्र उपेंद्र आदि की पूजा तो इस पूजा में रुद्र उपेंद्र आदि की पूजा तो जीर्ण शीर्ण तिनके के टुकड़े के सदृश हल्की पड़ जाती है। विवेक से पूजे स्वात्माभूत परमात्मा शीघ्र ही पूजा करने वाले को निरति से आनंद रूप वर प्रदान करता है। इस पूजा में रुद्र उपेंद्र आदि की पूजा तो जीर्ण शीर्ण तिनके के टुकड़े के सदृश हल्की पड़ जाती है। विवेक पूजित स्वात्मा सद्देशपाल बलप्रद रुद्रोपेन्द्रादि पूजाद्र जलतृण लवाहिरे। विवेक पूजित स्वात्मा सद्देशपाल बलप्रद रुद्रोपेन्द्रादि पूजात्र जलतृण लवाहिरे। विचार समर सत्संग रूपी बलिदान पुष्पों से पूजित हुआ परमेश्वर शीघ्र मोक्ष बल प्रदान करता है। ये साधो ये स्वात्मा ही परमेश्वर है। विचार सम और सत्संग रूपी बलिदान पुष्पों से पूजित हुआ परमेश्वर शीघ्र ही मोक्ष फल प्रदान करता है। साधु ये स्वात्मा ही परमेश्वर है। विचार
सम और सत्संग रूपी बलिदान पुष्पों से पूजित हुआ परमेश्वर शीघ्र मोक्ष फल प्रदान करता है। हे साधु, ये स्वात्मा ही परमेश्वर है। विचार सम सत्संग बलि पुष्पैक पूजित सद्यो मोक्ष फल साधु स्वात्मैव परमेश्वर। विचार सम सत्संग बलि पुष्पैक पूजित सद्यो मोक्ष फल साधु स्वात्मैव परमेश्वर। वस्तुतः यथार्थ अवलोकन रूप अकेली पूजा सामग्री से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाले ये स्वरूप आत्मा जहाँ उपस्थित हो वहाँ भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो किसी दूसरे की था युन्याम देवतामुपास्त्यन्यो सावन्यो हमस्थिति न स वेदे था पशुरेव देवानाम आश्रयन करेगा। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो किसी दूसरे का आश्रयन करेगा। वस्तुतः अवलोकन रूप अकेली पूजन सामग्री से जिनकी पूजा की गई है, यथार्थ अवलोकन रूप अकेली पूजन सामग्री से जिनकी पूजा की गई है, इसे सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाला ईश्वर और रूप आत्मा जहाँ उपस्थित हो, ऐसे सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाला ये ईश्वर रूप आत्मा जहाँ उपस्थित हो और यथार्थ अवलोकन रूप अकेली पूजन सामग्री से जिसकी पूजा की गई हो, वहाँ बोला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो किसी दूसरे का आश्रय करेगा। अथ युन्याम देवतामुपास्त्यन्यो सावन्यो मस्मिति न स भेद यथा पशुरेव स देवानाम्। सत्यालोकन मात्रैका पूजितो नुत्तमार्थद यत्रास्यात्मेश्वरस्तत्र मूढकुण्यं समासयेत्। सत्यालोकन मात्रैका पूजितो नुत्तमार्थद अत्रास्यात्मेश्वरस्तत्र मूढकुण्यं समासयेत्। सत्संग सम संतोष और विवेक द्वारा जिसने आत्मा की पूर्ण रीति से पूजा की है, सत्संग सम संतोष और विवेक द्वारा जिसने आत्मा की पूर्ण रीति से पूजा की है, ऐसा पुरुष के लिए शस्त्र सर्प विष और अग्नि ये सब शीश के फूल बन जाते हैं। आशय है कि पूजन द्वारा प्रसन्न तरस्त ईश्वर की जीव की शस्त्र सर्प अग्नि आदि से भली भांति रक्षा कर सकता है, परंतु कुटस्थ आत्मा का कि आत्मा क्या कर सकता है, इसका समाधान में कहा गया है। आशय है कि पूजन द्वारा प्रसन्न सरस्त ईश्वर इस जीव की शस्त्र सर्प अग्नि आदि से भली भांति रक्षा कर सकता है, परंतु कुटस्थ आत्मा क्या कर सकता है, इसकी समाधान में कहा गया है। सत्संग सम संतोष और विवेक द्वारा जिसने आत्मा की पूर्ण रीति से पूजा की है, ऐसे पुरुष के लिए शस्त्र सर्प विष और अग्नि ये सब शीश के फूल बन जाते हैं। आशय है कि पूजन द्वारा प्रसन्न तटस्थ ईश्वर इस जीव की शस्त्र सर्प अग्नि आदि से भली भांति रक्षा कर सकता है, परंतु कुटस्थ आत्मा क्या कर सकता है, इसका समाधान में कहा गया। सत्संग समता संतोष और विवेक द्वारा जिसने आत्मा की पूर्ण रीति से पूजा की है, ऐसे पुरुष के लिए शस्त्र सर्प विष और अग्नि ये सब शीश के फूल बन जाते हैं। आशय है कि पूजन द्वारा प्रसन्न तत्व ईश्वर जीव की शस्त्र सर्प अग्नि आदि भली भांति रक्षा कर सकता है, परंतु कुटस्थ आत्मा क्या कर सकता है, इसके समाधान में कहा गया है। सत्संग सम संतोष
एका पूजितात्मना शिरीष कुसुमायान्देन्दे शस्त्राहि विषबन्वे। जिनके देश काल पात्र आदि का विवेक नहीं है, जिनको देश काल पात्र आदि का विवेक नहीं है, इसे दुरात्माओं द्वारा अत्यधिक किए गए देव पूजन, तप, तीर्थाटन, दान आदि सब के सब तत्व शून्य होने के कारण भस्मीभूत हो जाते हैं। जिनको देश काल पात्र आदि का विवेक नहीं है, इसे दुरात्माओं द्वारा अत्यधिक किए गए देव पूजन, तप, तीर्थाटन, दान आदि सब के सब तत्व शून्य होने के कारण भस्मीभूत हो जाते हैं। इसलिए यदि सब विवेक से सफल किए जाएं, तो अपने अंतस्करण में विवेक को ही स्पष्ट रूप से साधन क्यों नहीं किए जाएं। इसलिए यदि सब विवेक से सफल किए जाएं, तो अपने अंतस्करण में विवेक को ही स्पष्ट रूप से साधन क्यों नहीं की जाएं। अर्थात अविवेकियों द्वारा किए गई देवता पूजन आदि सत्कर्मों में अपराध होने की अवश्य संभावना है। इसलिए यदि सब विवेकों से सफल किए जाए, तो अपने अंतस्करण में विवेक को स्पष्ट रूप से साधन क्यों नहीं की जाए। अर्थात अविवेकियों द्वारा की गई देवता पूजन आदि सत्कर्मों में अपराध होने की अवश्य संभावना है। ऐसी स्थिति में वे निष्फल या अनर्थ देने वाला हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि उन कर्मों में देश काल पात्र द्रव्य कर्ता आदि की विशुद्ध तथा उनकी परिज्ञान, श्रद्धा, भक्ति, शांति आदि की यदि आवश्यकता पड़ जाती है, तो सर्वविध क्लेशों से रहित महाफल वाले आत्मा दर्शन में ही उनका उपयोग क्यों न किया जाए। अर्थात विवेकियों के द्वारा की गई देवता पूजन आदि सत्कर्म में अपराध होने की अवश्य संभावना है। ऐसी स्थिति में वे निष्फल या अनर्थ देने वाले हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि उन कर्मों में देश काल पात्र द्रव्य कर्ता आदि की विशुद्धता, उनकी परिज्ञान, श्रद्धा, भक्ति, शांति आदि की यदि आवश्यकता पड़ जाती है, तो सर्वविध क्लेशों से रहित महाफल वाले आत्म दर्शन में ही उनका उपयोग क्यों न किया जाए। देवार्चन तपस्तीर्थ दानान्यधिकृतान्यपि भस्मायन्ति निरर्थत्वात् विवेका महात्मनाम्। एतान्यपि विवेकेन क्रियन्ते सफलानि चेत् विवेक एव तत्कस्मात् फुटमन्तर्न साध्यते। श्री राम जय राम, जय जय राम।